अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं फ़िश। मैंने 1.5 केजी जो है वो फ़िश ले ली है। उसको नमक और अजवाइन लगा के मैंने रख दिया था 1 आवर के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसको वॉश करके ड्राई कर लिया था। अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर इमली का पानी। थोड़ी सी इमली ली, उसको डिप करके मैंने रख दिया था और फिर उसका पानी निकाल के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। ओके, देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन। इसको निचोड़ लिया अच्छे से। नमक क्योंकि ऑलरेडी इसमें था, इसको वॉश करने के बाद भी इतना नहीं निकलता। ये विनेगर है, थोड़ा सा आपने विनेगर ऐड कर देना है, सिरका। ओके, एंड देन हम ऐड करेंगे फ़िश वाला मसाला जो होता है ना, वो वाला ऐड करेंगे। ये लीजिए, इसके अंदर और नमक होता है, इसलिए हमें नमक अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 टेबल स्पून। ओके, अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी का एक चम्मच। कसूरी मेथी से एक अलग ही टच आ जाता है और उससे जो है ना वो जायका बहुत अच्छा आ जाता है। ये मैंने मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून मैदा। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ बेसन। ये बेसन ऐड कर दिया। ओके, अब ऐड कर रही हूँ दही। 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। अच्छा जी, इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। ये कर लिया हमने इसको मिक्स। ये लें जी, मिक्स हो गई। अब ओवरनाइट के लिए मैं इसको रख रही हूँ। आपने अगर जल्दी भी फ्राई करनी है तो फिर भी मैक्सिमम 1 घंटे के लिए जो है आपने रख देना है। अब ये मैंने निकाला है, ये देखें जी। इसके अंदर मसाला जो है ना, इसके अंदर तक जो है वो चला जाता है। अगर ऐसे लगाते ही हम लोग फ्राई कर लेंगे तो वो मज़ा वो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे पैन में ऑयल डाला मैंने, गरम हो गया ऑलमोस्ट। अब इसके अंदर डालेंगे फ़िश 1 बाय 1। ये लें जी, डाल रही हूँ मैं। जितनी ज़्यादा देर के लिए आप लोग इसको मसाले को लगा के रखोगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा और अंदर तक जो है ना वो इसका वो मसाला चला जाएगा। अगर जल्दी जल्दी लगा कर आपने वो फ्राई कर ली तो फिर वो टेस्ट नहीं आता ना जी। इसको एक साइड से अच्छे तरीके से पकाएंगे। आपने मीडियम फ्लेम रखना है ताकि ये अंदर तक जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। वरना क्या होता है, हम जो है वो फुल करके उसके बाद जो है वो ऊपर ऊपर से हो जाती है और अंदर से वो कच्ची रह जाती है। इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है इसको। साइड चेंज कर रही हूँ मैं। यहाँ पे साइड इसकी चेंज कर ली अच्छे तरीके से। इसको हल्का हल्का नीचे की तरफ पुश करते रहना ताकि जो पानी है इसका वो निकल जाए और अंदर से भी अच्छे तरीके से ये गल जाए। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर ट्राई किया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। ये देखें जी, हमारी फ़िश ऑलमोस्ट तैयार होने वाली। ये मैं नीचे की तरफ पुश कर रही हूँ उसको ताकि जो इसके अंदर पानी है और अंदर से अगर कच्ची है तो फिर वो अंदर से भी पक जाए अच्छे तरीके से। इसका मसाला जो है वो अंदर तक जो है वो गया हुआ था। आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपको जल्दी फ्राई करनी है तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन 1 आवर के लिए रखनी पड़ती है। ये लें जी, हमने डिश आउट कर दिया है। उसके साथ हमने ले लिया है स्प्राइट मिंट फ्लेवर में। ओके, ये बहुत मज़े की थी, बहुत लाजवाब थी। आप लोगों को अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Thank you so much for watching.